रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और उस डेवलपमेंट के 48 घंटे पहले बड़ी शख्सियत के बड़े इस्तीफ़े का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब ये बड़ी शख्सियत कौन है और उनके इस्तीफ़े की वजूहात क्या हो सकती हैं, ये तफसीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आप नाज़रीन की इजाज़त से, जैसे कि हमारी रूटीन है कि दिन भर की जो दीगर हैपनिंग्स होती हैं उन अहम ख़बरों की तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में हम पेश करते हैं। तो सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से जुड़ी 3 अहम ख़बरें और हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी ख़बर है कि बड़ी शख्सियत के बड़े इस्तीफ़े का इम्कान, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात में जो FIA की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तलबी के नोटिस जारी किए गए। पहला नोटिस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 30 अक्टूबर का जारी किया गया, लेकिन चेयरमैन PTI इमरान ख़ान FIA की इंक्वायरी टीम के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद FIA की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब को एक और नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब की मरतबा FIA के इस नोटिस को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस नोटिस पर आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद गुराल ने समाअत की है और FIA के जो नोटिस थे उन नोटिस को 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। आज जब इमरान ख़ान की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तो इमरान ख़ान साहब के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि FIA की जानिब से तलबी के नोटिस जारी करके इमरान ख़ान को हरासा किया जा रहा है। लेकिन अदालत की जानिब से उनसे सवाल ये पूछा गया कि जिन 13 अकाउंट्स का FIA की तहकीकात में ज़िक्र है, क्या वो अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं? तो इमरान ख़ान साहब के वकील ने अदालत को ये जवाब दिया कि जिन 13 अकाउंट्स का FIA ज़िक्र कर रहा है वो अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर FIA चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को हरासा कर रही है। इसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि इस मामले में, इस मुकदमे में कुछ ऐसे नुकात उठाए गए हैं जो गौर तलब हैं और अदालत की जानिब से जो FIA का नोटिस था उसे 8 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए FIA को और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया। दूसरा जो मामला है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नाअहली के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक मोहम्मद साजिद नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। उस शहरी की जानिब से ये कहा गया कि इमरान ख़ान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर में, चाहे वो 2018 के इंतखाबात में नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात में इमरान ख़ान साहब ने अपनी नॉमिनेशन जमा करवाए, उसमें ख़ान साहब ने अपने बेटों को तो ज़ाहिर किया लेकिन अपनी बेटी को ज़ाहिर नहीं किया। टैरियन बेटी जो कि इमरान ख़ान साहब की है उसे ज़ाहिर नहीं किया गया, तो इस बुनियाद के ऊपर इमरान ख़ान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मोहम्मद साजिद नामी शहरी की इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उनसे ये कहा कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए हैं। इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पर पहुँचे, अदालत को आपने सेटिस्फाइड करना होगा कि जो एतराज़ात आपकी दरख्वास्त पे लगाए गए हैं वो कैसे बिला जवाज़ हैं। आप अदालत को मुतमिन करें तो फिर इस मामले पर फ़र्द जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये मामला दरख्वास्त गुजार को मोहलत देते हुए को केस की तैयारी करे कि अदालत के सामने ये दरख्वास्त इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क्यों काबिल समाअत है, इस पर उन्हें तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का जो है वो मौका दे दिया गया। तीसरी खबर भी चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक है और उन पर जो कातलाना हमला हुआ, इस हवाले से आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि एक तो जो कातलाना हमले का मुल्ज़म है नवीद, उसकी गिरफ़्तारी बाकायदा तौर पे FIR दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी गई है। लेकिन साथ में पंजाब पुलिस की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को एक ख़त लिखा गया है जिसमें इस मामले की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने की जो है वो इस्तदा की गई है। और ये ख़त लिखते हुए 3 पुलिस अफसरान के नाम भी पंजाब पुलिस की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को भिजवाए गए हैं, जिसमें पहला जो नाम है जो JIT के सरबराह होंगे रियाज नज़ीर गाड़ा साहब हैं। ये इस लेटर में कहा गया है कि वो 5 रुकनी JIT के सरबराह होंगे। दूसरे नंबर पे DIG इन्वेस्टिगेशन नासिर सत्ती का नाम शामिल किया गया है और तीसरे नंबर पे DIG मॉनिटरिंग एहसानुल हक चौहान का नाम शामिल किया गया है। और ख़त में कहा गया है कि इस 5 रुकनी JIT में 2 जो इंटेलिजेंस है महकमा दाखिला पंजाब की, उस इंटेलिजेंस के भी 2 आला अफसरान को इस 5 रुकनी कमेटी में जो है वो शामिल किया जाए।
अब देखते हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से आईजी पुलिस की जानिब से ये ख़त वजारत दाखिला को यानी पंजाब के महकमा दाखिला को लिख दिया गया है। फर्दर इस पर कब क्या डेवलपमेंट होती है और 5 रुकनी कमेटी कब तश्कील पाती है, तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगली जो खबर है, जो आज़म सवाती साहब के मुबैना नाजेबा वीडियो का मामला है, जिस पर कल चीफ साहब ने भी बड़ी तकलीफ़ दुख का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उन्होंने कहा था कि जो HSL है सुप्रीम कोर्ट का, उस साइट पे इस नाजेबा वीडियो के मामले का भी नोटिस ले लिया गया है। चीफ साहब ने आज़म सवाती साहब से कहा था कि हो सकता है कि हमारे जो डीजी हैं आपको बुलाएं, आपका मौक़िफ़ लें। तो सुप्रीम कोर्ट के HSL के डीजी की जानिब से आज़म सवाती साहब के साथ रब्ता किया गया और उनसे ये कहा गया कि ये जो आपकी मुबैना नाजेबा वीडियो का मामला है, इस पर आप सुप्रीम कोर्ट आएँ और HSL में आके बाकायदा अपनी दरख्वास्त जो है वो दायर करें। तो आज आज़म सवाती साहब एडवोकेट फैसल चौधरी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उनकी जानिब से इस मामले पे बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त जो है वो ह्यूमन राइट का जो सुप्रीम कोर्ट का सेल है उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अगला जो मामला है वो इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों की बंदिश का मामला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की बुनियाद पर बंद कर रखे हैं। इस मामले पर आज डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वजारत दाखिला को एक ख़त लिखा गया है कि ये जो शाहराएँ बंद की गई हैं ये वफाकी शाहराएँ हैं, वफाकी ये रोड्स हैं, चाहे मोटरवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, GT रोड हो, ये वफाक के ज़ेरे एहतमाम आते हैं, ज़ेरे इस्तेमाल आते हैं। तो लिहाजा इन तमाम रोड्स को क्लियर कराने के लिए इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो टास्क दिया जाए, ज़िम्मेदारी दी जाए, यानी इजाज़त मांग ले इस्लामाबाद पुलिस ने जो शाहराएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बंद किए गए हैं, जो कि दाखिली रास्ते हैं इस्लामाबाद के, उनको उस बंदिश को ख़त्म कराने की इजाज़त इस्लामाबाद की पुलिस ने बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला से तलब कर ली है। अगली खबर नाज़रीन, वैसे इस खबर को हम सिर्फ आपका इसकी हेडलाइन आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, एंकर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये बाकायदा प्री प्लान कत्ल हुआ है। और इस हवाले से ज़राए ने हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि इसके लिए अलग से प्रोग्राम करना जो है वो ज़रूरी है। अगली जो खबर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो जो कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल होने जा रहा है। इस सेमीफाइनल ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपने सहर में मुब्तला कर लिया है। आज चीफ जस्टिस उमर बंजाल की अदालत में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल का चर्चा हुआ। आज जब इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चल रही थी और मुकदमे की आज की समाअत को कल तक मुलतवी किया जा रहा था, तो वफाक के जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान, उनकी जानिब से ये कहा गया, बल्कि अदालत को आगाह किया गया कि कल 1 बजे अगर आप इस मामले पर समाअत करेंगे तो कल 1 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 सेमीफाइनल भी होना है। तो जब मखदूम अली ख़ान ने यह मामला अदालत के सामने रखा तो चीफ साहब ने कहा कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड के साथ जो है वो सेमीफाइनल होने जा रहा है। तो चीफ साहब ने मखदूम अली ख़ान से कहा तो क्या फिर कल इस मुकदमे की समाअत ना रखें। तो मंसूर अली शाह की जानिब से मज़ीद इस मामले के ऊपर, बल्कि जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचा है ये किसी मोर्जे से कम नहीं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस साहब, अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि कल इस मुकदमे की हम समाअत करें तो फिर आप बुरा ना मनाइएगा, आप दलाइल देते रहिएगा और हम यहाँ अपनी कुर्सी पर बैठ के मोबाइल अपने सामने रख के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच जो है वो देखते रहेंगे। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि आप भी क्रिकेट के बहुत बड़े शदाई हैं, कम से कम कल का दिन तो आप छोड़ लें, उससे अगले दिन दलाई रख लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के वकील ने अदालत से कहा कि यह मुकदमा पहले इल्तवा का शिकार हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो फिर क्यों ना अदालत के बाहर स्क्रीन लगा दी जाए और आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इस मैच को देखें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। ऐसा करते हैं कि कल केस की समाअत को जल्द ख़त्म कर लेंगे और तब तक मैच ऐसे हालात में चल रहा होगा कि मामला पाकिस्तान के हक़ में होगा। ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि जल्दी इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा और मैच को अच्छे हालात में हम जाके देखेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल का आज चर्चा हुआ चीफ साहब की अदालत में। अब आ जाते हैं कि किस बड़े इस्तीफ़े का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और कौन सी डेवलपमेंट के हवाले से। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ख़बरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे ये ब्रॉडकास्ट हो चुकी हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के ऊपर कि हुकूमत ने 2 नामों का इंतखाब कर लिया है।
एक कहा जा रहा है कि जो सीनियरिटी में नंबर 1 पे आते हैं उनका इंतखाब कर लिया है और जो नंबर 3 पे हैं उनका इंतखाब भी कर लिया है। लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि जो 2 दिन का गैप है, यानी जो नंबर 1 है वो 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहा है और जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत है वो 29 नवंबर को अपने इख्तिताम को पहुँच रही है। तो ख़दशा इस बात का है कि अगर नंबर 1 को आर्मी चीफ बना दिया जाता है, अगर तो आर्मी चीफ उन्हें नहीं बनाया जाता और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ बना दिया जाता है, कमेटी बना दिया जाता है, तो इस सूरत में तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें मुंतखब किया गया आर्मी चीफ के लिए, तो 2 दिन का जो गैप है, यानी 27 को वो रिटायर्ड हो रहे हैं जिनकी जो सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे आ रहे हैं, आसिम सलीम साहब। अगर मैं गलत नहीं, आसिम सलीम साहब नहीं, कुछ और नाम है, चलें नाम आप मुझे भूल गया है। तो जो नंबर 1 है उनका अगर इंतखाब हो जाता है तो वो तो 27 को रिटायर हो रहे हैं और मौजूदा जो बाजवा साहब हैं उन्होंने 29 को अपना चार्ज छोड़ना है। तो 2 दिन का जो गैप है इसको जवाज़ बना के जो हुकूमत के मुखालफिन हैं वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को अदालत उज़्मा में या अदालत आलिया में चैलेंज कर सकते हैं और जब ये मामला अदालत पहुँचेगा तो ये किसी भी करवट बैठ सकता है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ ये हो रही हैं, सरगोशियाँ ये की जा रही हैं। ख़ास तौर पे जो डिफेंस की बीट कवर करने वाले रिपोर्टर हैं उनमें से जो चंद 2 के साथ मेरी बात हुई है उनका ये कहना है, क्योंकि कल एक दोस्त की जानिब से ट्वीट भी किया गया था कि अगर ऐसा है तो फिर अब ऐसा होगा, यानी उसमें कोई बड़ा दावा किया गया था, एक ख़बर जो है वो शेयर की गई थी। तो आज उसी रिपोर्टर के साथ भी हमने रब्ता किया, एक और डिफेंस के रिपोर्टर के साथ भी हमने रब्ता करके उनसे मामला चल क्या रहे हैं वो जानने की कोशिश की। तो बताया यह गया कि हो सकता है कि अगर हुकूमत नंबर 1 को आर्मी चीफ के लिए सिलेक्ट कर लेती है तो मुमकिन है कि बाजवा साहब को 48 घंटे पहले वो ख़ुद रिज़ाइन कर जाएं हुकूमत की कंसेंट के साथ, अपनी कंसेंट के साथ, हुकूमत की इस्तदा के ऊपर, दरख्वास्त के ऊपर, और फिर 27 और 29 के दरमियान जो गैप है जिस पर ख़दशा नज़र आ रहा है कि कहीं चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाना चाहते हैं उसे डिस्प्यूटेड बना के अदालत में चैलेंज ना कर दें। तो अगर ये हो जाता है तो फिर खान साहब के पास ये ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इस तैनाती को किसी आला अदालती फ़ोरम पर जो है वो चैलेंज कर सकें। तो मैंने चंद सेकंड वीडियो को स्टॉप करके ये भी कन्फर्म कर लिया है कि जो नंबर 1 है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। तो ये बाज़गश चल रही है, ये चहमगोइयाँ, ये सरगोशियाँ की जा रही हैं, लेकिन होता क्या है कि तभी पता चलेगा जब वजारत दिफा से बज़रिया GHQ समरी वज़ीर आज़म ऑफ़िस को भिजवाई जाएगी या GHQ से समरी बज़रिया वजारत दिफा वज़ीर आज़म ऑफ़िस को भिजवाई जाएगी। तो उसमें फ़ैसला क्या होता है, हतमी तौर पर वो ख़बर जब वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे तभी पता चल पाएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये इतलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके होंगे तो जिन बीट रिपोर्टर के साथ, डिफेंस के बीट रिपोर्टर के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है तो वो ये इम्कान भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि जल्द इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो भी जारी कर दिया जाए और इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस एलामिया से कोई बड़ी ख़बर भी सामने आ सकती है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।